हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमलिया, यानी कि हम बात कर रहे हैं जंतु जगत के बारे में। सो क्लास जंतु जगत में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारा जो लास्ट फाइलम रह जाता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि फाइलम कॉर्डेटा को हम पढ़ रहे हैं। फाइलम कॉर्डेटा क्योंकि काफ़ी वास्ट है, काफ़ी आपके पास जो इसमें वैरायटी आती हैं काफ़ी सारी आती हैं, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। फाइलम कॉर्डेटा को कि हम जो है वो सब फाइलम को भी डिस्कस करेंगे। सब फाइलम में देखेंगे क्या क्या आते हैं, क्योंकि हमने कहा इसमें जो क्लास होती है क्लास मैमेलिया वो भी फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत ही आती है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो आपके प्रीवियस जो फाइलम है उन्हें भी आप लोग साथ साथ में क्या करेंगे, नोट करते रहेंगे। देख लीजिए अभी तक। सबसे पहले तो आपको इस चार्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। फाइलम कितने आते हैं, आपको फाइलम के नाम सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए, क्योंकि अगर सीक्वेंस आपको याद नहीं है तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा, जैसे कि फीचर्स में। क्योंकि हमने कहा था कि हम पढ़ रहे हैं एक सीक्वेंस को, तो डेवलपिंग जो हमारा वे आता है उसी वे में हम उन्हें पढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा जो हमारा लास्ट फाइलम आता है, ठीक है। इससे पहले जितने भी फाइलम आपके पास आए हैं उन्हें आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो स्टार्ट हमने किया था फाइलम पॉरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा हमारे पास आया था, देन टीनोफोरा की हमने बात की थी, देन है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद आता है एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज के बाद है फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा के बाद है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में हमने क्या बोला था कि ये यहाँ पर किंगडम एनिमलिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम हमारे पास आता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद हमारे पास आता है फाइलम मोलस्का, और मोलस्का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है किंगडम एनिमलिया का। मोलस्का के बाद हमने बात की थी यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा की, एंड देन हेमिकॉर्डेटा की। यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं। हेमिकॉर्डेटा क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। एग्जाम्पल हमारे पास है बेलेनोग्लॉसस, हमारे पास एग्जाम्पल आता है। हेमिकॉर्डेटा के बाद हमारे पास जो हमारा आता है फाइलम कॉर्डेटा आता है। फाइलम कॉर्डेटा को डिस्कस करेंगे। फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है इसको भी हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो इससे पहले जो आपने पढ़े थे वो है नॉन कॉर्डेट्स से हमारे पास आते हैं कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट्स के हमारे पास तीन सब फाइलम आते हैं, जिसमें यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम, ये सारे तीनों ही क्या है, सब फाइलम है। ध्यान दीजिए, सबके आगे सब फाइलम लिखा है, ये है मेन फाइलम। इसके ऊपर क्या आएगा, किंगडम आएगा। क्लासिफिकेशन पढ़ा था जब हमने, क्लासिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन हमारे पास आया था चैप्टर, सेपरेट चैप्टर में हमने बात की थी। सबसे पहले आपके पास आए किंगडम, उसके बाद आपने बात की है फाइलम के बारे में, देन आपके पास आए हैं सब फाइलम। सब फाइलम में आप पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस यहाँ पर, ठीक है, जिनमें से एक जो क्लास होगी वो है मैमेलिया। अब ध्यान देखिए, हमें पढ़ना है इन तीनों सब फाइलम को, और सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा को। यहाँ पर जो वर्टिब्रेटा है, आपके पास कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको भी आपको देखना है। तो तीनों फाइलम को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जनरली देख लेते हैं कॉर्डेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। देन डिस्कस करेंगे यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में आपको बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे। यूरोकॉर्डेटा में आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। आप देखेंगे जो फीचर्स हैं वो काफ़ी सारे अलग फीचर्स इनमें आते हैं। अलग यानी कि कॉर्डेट, क्योंकि आप समझ रहे हैं सबसे लास्ट फाइलम है, तो आप कह सकते हैं कि सबसे एडवांस फाइलम हमारा होगा। सबसे एडवांस फाइलम के कंपैरिजन में जब आप फाइलम यूरोकॉर्डेटा को पढ़ते हैं तो इसमें आपके कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं जो आप प्रिमिटिव स्टेजेस में पढ़ रहे थे। जैसे कि आपने प्रिमिटिव फाइलम पॉरीफेरा में पढ़ा था कि कैसे होते हैं, ससाइल होते, तो कुछ ऐसा कैरेक्टर इनमें भी देखने को मिलता है कि कैसे हैं ये ससाइल होते हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है जो जो आपके पास एक्सेप्शंस आते हैं या फिर जो आपके पास कुछ एकदम डिफरेंट जो कैरेक्टर आते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। स्टार्ट करते हैं फाइलम कॉर्डेटा को स्ट्रक्चर से, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, उसके बाद हम लेबलिंग करेंगे, देन एक एक करके चीजों को समझेंगे।
ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर लेबलिंग करते हैं। आपने कहा ये जो यहाँ पर पार्ट है ये है माउथ वाला पार्ट, ठीक है, और ये हमारे पास आता है एनस वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये है पोस्ट एनल टेल, क्लियर है। और हमारे पास आता है यहाँ पर अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिए, ये वाला जो पोर्शन हमारे पास है ये है डॉर्सल, ये है डॉर्सल पार्ट हमारे पास, और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास आता है वेंट्रल। वेंट्रल साइड है और ये है डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड में एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। अब ऐसा नहीं कि इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, आपको अलग अलग कलर में इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप इजीली क्या करें, डिस्टिंग्विश कर सकें। ये है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है, और ये आपके पास आता है नोटोकॉर्ड। ये आगे के पेज में हम डिस्कस कर लेंगे। ये आपके पास आता है फेरेंस, और ये आपके पास आते हैं फेरेंस गिल्सलेट। सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाइए और हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये है कॉर्डेट्स के, ठीक है, ये डॉर्सल साइड है और नीचे की जो साइड है वो वेंट्रल साइड है। चलिए जल्दी से सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो आपका डायग्राम है वो आपको डायग्राम नोट करना है। अब बात करेंगे कि यहाँ पर डॉर्सल साइड वेंट्रल साइड ये तो आप समझते हैं क्या है। हमें जो डिस्कस करना है वो है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड क्या होती है, नोटोकॉर्ड क्या है यहाँ पर, ठीक है, एनस और पोस्ट एनल टेल यहाँ पर क्या होता है। इन सारी चीजों को एक बार डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से नोट कीजिए इस डायग्राम को। आपने डायग्राम बना लिया होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं डॉर्सल और वेंट्रल साइड की क्या होती है, डॉर्सल और वेंट्रल साइड, ठीक है। अगर हम अपनी बात करें तो हमने कहा कि ये जो मेरी बैक साइड है इसे मैं कहती हूँ ये मेरी डॉर्सल साइड है, जो हमारी फ्रंट साइड होती है उसे मैं कहती हूँ कि मेरी वेंट्रल साइड है। तो जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर जो क्या होते हैं स्थलीय जीव जो होते हैं, उन्हें हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जहाँ पर सनलाइट पड़ रही है वो डॉर्सल है और जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही है वो वेंट्रल है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे हर एक साइड में क्या है, सनलाइट पड़ती है। तो मैंने कहा जो बैक साइड है वो डॉर्सल है, जो फ्रंट साइड है वो क्या है, यहाँ पे वेंट्रल है। तो सबसे पहले ये देखिए ये डॉर्सल साइड है और ये नीचे वाली जो साइड है वो वेंट्रल साइड है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डॉर्सो हॉलो नर्व कॉर्ड की और बात करेंगे यहाँ पर
नोटोकॉर्ड की। ठीक है, तो हमने कहा जो यहाँ पर नर्व कॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड जो आपका डॉर्सल नर्व हॉलो नर्व कॉर्ड है और जो नोटोकॉर्ड है, इनमें हमें डिफरेंस को देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपने कहा था कि 3 जर्म लेयर होती हैं। ठीक है, जर्म लेयर के बारे में जब हमने बात की थी तो कितनी जर्म लेयर हमारे पास आई थी? अगर हम अलग अलग करके देखें या फिर हम साथ में भी बनाएं तो 3 जर्म लेयर हमारे पास आई थी, जिसे हमने कहा था एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, 3 जर्म लेयर यहाँ पर आई थी। अब हमने कहा कि जितने भी टिश्यू यहाँ पर बन रहे हैं इन तीनों जर्म लेयर से बने हैं। जब क्लास 9-10 में आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा था तभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। अब सारे टिश्यू इनसे बन रहे हैं तो हमने कहा कि जो मेसोडर्म है उससे बनता है यहाँ पर नोटोकॉर्ड। ठीक है, और जो एक्टोडर्म है उससे बनेगा हॉलो नर्व कॉर्ड। इतनी बातें क्लियर हैं? अब यहाँ पर बनता कैसे है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये 3 चीजें तो हमें पता है। यहाँ पर होता क्या है देखिए, ये है एक्टोडर्म, ये है मेसोडर्म, ये है एंडोडर्म। जो मेसोडर्म होती है उसमें एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है, ये वाला मेसोडर्म से सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहेंगे नोटोकॉर्ड। तो इस बात से आप ये समझिए कि जो नोटोकॉर्ड बन रही है वो कैसा होगा, सॉलिड स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर जो मेसोडर्म होता है वो कुछ केमिकल को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, जब कुछ केमिकल रिलीज करता है, क्यों करता है, यहाँ पर एक्टोडर्म से एक इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि एक होलो ट्यूब का फॉर्मेशन हो सकता है, हो जाता है यहाँ पे, हो सकता नहीं है, होता है। ये जो होलो ट्यूब है इसी को हम क्या कह रहे हैं, नर्व कॉर्ड कह रहे हैं। इसी को हमने क्या कहा, हॉलो, क्योंकि खाली है नर्व कॉर्ड। इस प्रोसेस को जिसमें हमने कहा कि मेसोडर्म ने कुछ केमिकल रिलीज किए और एक्टोडर्म से तब जाके हॉलो नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ, इसे हम कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, एक जो टिश्यू है वो दूसरे को स्टिमुलेट करेगा, या एक जो टिश्यू है वो कुछ केमिकल को रिलीज करेगा जिससे कि दूसरे टिश्यू में कोई स्ट्रक्चर बनता है। तो स्टिमुलेट यहाँ पर किया जा रहा है, अपने का कुछ केमिकल रिलीज हुए, उसने एक्टोडर्म को क्या किया, यहाँ पे स्टिमुलेट किया और तब जाके यहाँ पे क्या बना, हॉलो नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन, आप नाम याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बना नोटोकॉर्ड और यहाँ पर बना होलो नर्व कॉर्ड। होलो नर्व कॉर्ड से क्या बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, जो यहाँ पर नर्व कॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड से बनेगा नर्वस सिस्टम। तो नोटोकॉर्ड हमने कहा कि क्या नोटोकॉर्ड सभी में पाई जाती है, अपने कहा कुछ में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन कुछ में नोटोकॉर्ड जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है। किससे रिप्लेस होती है आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको समझ आ गई होंगी तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने कहा कि जो यहाँ पर नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड किससे मिलकर के बनी है, ऐड कर लेंगे यहाँ पर, हमने कहा ये बनी होगी मेसोडर्म से, मेसोडर्म से। और जो नर्व कॉर्ड है ये बनी है एक्टोडर्म से। एक चीज तो ये आती है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माउथ है, ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये एनस है, लेकिन एनस के बाद भी आपने कहा टेल वाला पोर्शन है। ठीक है, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, आपने कहा था पोस्ट एनल टेल नहीं पाई जा रही है, यानी कि एनस के बाद टेल नहीं पाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है, यहाँ पर ये जो एरिया है ये क्या है, एनस के बाद वाला पोर्शन है जिसे हम क्या कह रहे हैं, टेल कह रहे हैं। तो ये क्या है, पोस्ट एनल टेल यहाँ पर आता है। सेकंड हमने बोला यहाँ पर जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स में क्या पाई जा रही है, गिल स्लिट पाई जा रही है, लेकिन ये कब पाई जाती है, कॉर्डेट्स में जो गिल स्लिट पाई जाती है, क्योंकि हम भी कॉर्डेट से ही बिलोंग करते हैं, इसी फाइलम के अंदर आते हैं हम भी।
तो हमने कहा क्या हमें भी जो गिल स्लिट है वो पाई जाती है, हमने कहा जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में पाई जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि जब हम अडल्ट हो गए हैं तब भी पाई जा रही है। इससे पहले एक और चीज़ ध्यान देनी है कि लार्वल स्टेज में क्या डिफरेंस है या और अडल्ट स्टेज में क्या डिफरेंस है, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ऐसे तो हमने काफ़ी सारी बार ये चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन ध्यान दीजिए लार्वल स्टेज में हमने कहा कि जब भी कोई न्यूबॉर्न होता है वो अपने पेरेंट जैसा नहीं दिखेगा। यानी कि हम अगर एग्जाम्पल लें, अगर एक तितली है, एक बटरफ्लाई है जो क्या करती है, फ्लाई करती है, लेकिन जब उसका क्या होता है, जब उसका बर्थ होता है तो वो तितली जैसी संरचना नहीं होती, वो आपको कीड़े जैसी संरचना देखने को मिलती है। धीरे धीरे उसमें क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, और उसके बाद जब वो अडल्ट होता है तब वो तितली के जैसे संरचना में आपको देखने को मिलता है। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट नहीं है, जैसे हमारा जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, जब क्या होता है पार्चुलेशन होता है, जो न्यूबॉर्न होता है वो सेम वैसा ही होता है जैसे उसके पेरेंट्स होते हैं, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमने कहा यहाँ पर तितली के बारे में भी हमने बात की है, ठीक है, या सिल्क जो रेशम का कीड़ा होता है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमने कहा कि यहाँ पर लार्वा स्टेज होती है, यानी कि जैसे कि आपने फ्रॉग में भी देखा था मेटामॉर्फोसिस जिसे हम कह रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने कहा कि वो तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं, वो तो क्या है लार्वल स्टेजेस है, लेकिन गिल स्लिट की अगर हम बात करें तो हमने कहा हमें जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वहां पर कहीं गिल स्लिट पाई जाती है, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट है, आप देख रहे हैं हम डेवलपमेंट का सीक्वेंस भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्लियर है। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में क्या होती है, गिल स्लिट होती है। अब बात करते हैं, आपने कहा कि नोटोकॉर्ड की बात करते हैं। जो नोटोकॉर्ड होता है, अगर हम ह्यूमंस में बोले तो क्या हमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, एक आंसर होगा नहीं, हमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, हमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो क्या हमें नोटोकॉर्ड कभी पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि हम तो इसे कॉर्डेट का फीचर कह रहे हैं, हमें नोटोकॉर्ड जो है वो पाया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और बाद में ये रिप्लेस हो जाता है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। इसीलिए हमने क्या बोला, इसीलिए हमने एक अलग से फाइलम यहाँ पे पढ़ा है, फाइलम वर्टिब्रेटा, जिसपे वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं। होता है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड में आपने कहा छोटे छोटे जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, वो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। तो हमने कहा ह्यूमन में जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के फीचर की जब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, आपने कहा कि जो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, जो नर्व कॉर्ड है वो दोनों में पाई जाएगी, वो कॉर्डेट में भी पाई जाएगी, नॉन कॉर्डेट में भी पाई जाएगी, ठीक है। दोनों का फीचर है, क्योंकि आपने क्या बोला, क्या बना रहे हैं यहाँ पर, नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, सेंस ऑर्गन आपने पढ़े थे, नर्वस सिस्टम भी आपने पढ़ा है, तो नॉन कॉर्डेट में भी नर्वस सिस्टम आ रहा है। आपने कहा इसीलिए जो हॉलो नर्व कॉर्ड है वो किस में भी पाई जाएगी, नॉन कॉर्डेट्स का भी फीचर है। लेकिन अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड सिर्फ आपको कहाँ मिलेगी, फाइलम कॉर्डेट्स में मिलेगी। क्लियर है इतनी बात यहाँ पर, ये तो ये वाली बात हो गई। अब आपसे क्वेश्चन कुछ कैसे पूछे जाते हैं, हमने डॉर्सल और वेंट्रल साइड के बारे में क्यों बात की, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास आता है। दो चीजें हैं, एक तो नर्व कॉर्ड है, एक नोटोकॉर्ड है, एक आपके पास आती है एलिमेंट्री कैनाल। ये वाली जो है ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, फ्रॉम माउथ टू एनस पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहलाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर नोट कर लेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल होगा। क्वेश्चन ये आता है, आपने कहा कि जो यहाँ पर एलिमेंट्री जो नोटोकॉर्ड है वो एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल साइड में पाई जा रही है या वेंट्रल साइड में पाई जा रही है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन क्या है, नोटोकॉर्ड एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल साइड में पाई जा रही है या वेंट्रल साइड में पाई जा रही है, पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड में पाई जा रही है या फिर डॉर्सल साइड में पाई जा रही है। क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, नोटोकॉर्ड एलिमेंट्री कैनाल के, अब ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि क्वेश्चन ना प्रॉपर हिंदी में है ना इंग्लिश में, आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है। ये समझिए कि नोटोकॉर्ड एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल साइड में है या वेंट्रल साइड में है। क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। तो एक तो ये है, एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन भी नहीं एक स्टेटमेंट है। दूसरा अगर मैं कहूं नोटोकॉर्ड
नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड में है या डॉर्सल साइड में है, ठीक है। या फिर अगर मैं कहूं नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड के डॉर्सल साइड में है या वेंट्रल साइड में। आपको चीजें समझनी है, ठीक है, आपको चीजें समझनी है, इसीलिए ध्यान से पढ़िए, तीनों चीजें ध्यान से पढ़िए। और आप बताइए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगा, कुछ नहीं है। अगर आपने इस डायग्राम को ध्यान से देखा, ये है कोऑर्डिनेट्स का एक हम बेसिक सा डायग्राम देख रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका बेसिक सा डायग्राम हमें यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर आपने डायग्राम, पहले डायग्राम को देखिए या फिर पहले स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके बाद आप डायग्राम को देखेंगे और आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अब डायग्राम को देखिए और अपने क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सबसे पहला अगर हम स्टेटमेंट देखें, सबसे पहली स्टेटमेंट हमने कही थी कि जो नर्व कॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड के डॉर्सल साइड में है या वेंट्रल साइड में। देखिए डॉर्सल साइड क्या है और वेंट्रल साइड क्या है, ये तो हमने देख लिया है। अगर मैं कहूँ नोटोकॉर्ड के लिए यहाँ पर डॉर्सल साइड क्या है और वेंट्रल साइड क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल के लिए ध्यान दीजिए, ये है नोटोकॉर्ड। मैंने कहा नोटोकॉर्ड की डॉर्सल साइड में क्या है, यहाँ पर आपने कहा नोटोकॉर्ड के डॉर्सल साइड में है नर्व कॉर्ड। मैंने कहा नोटोकॉर्ड के वेंट्रल साइड में क्या है, मैंने कहा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि नर्व कॉर्ड के डॉर्सल साइड में क्या है, आपने कहा डॉर्सल साइड में तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यानी कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वेंट्रल साइड में क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा। वही मैंने कहा एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल साइड में क्या, दोनों ही डॉर्सल साइड में है, ठीक है। और दोनों के लिए जो एलिमेंट्री कैनाल है वो वेंट्रल साइड में है, तो डिफरेंस आ जाएगा नोटोकॉर्ड में। मैंने कहा कि नोटोकॉर्ड के लिए जो डॉर्सल साइड में है वो होगा यहाँ पे नर्व कॉर्ड और वेंट्रल साइड में होगा एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन नर्व कॉर्ड के लिए जो यहाँ पर नोटोकॉर्ड होगा वो होगा यहाँ पर वेंट्रल साइड में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, इसीलिए आपको ध्यान से करने हैं। इतनी बातें क्लियर हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो फाइलम कॉर्डेट्स हमारे पास आते हैं यहाँ पर, उनके सब फाइलम के बारे में। सब फाइलम सबसे पहले हमारे पास आता है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा जो है, अगर मैं कहूँ कि ये कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। सेसाइल यानी कि कैसे होंगे, एक्वेटिक होते हैं। सेसाइल यानी कि कैसे होंगे, स्थिर होते हैं। यहाँ पर इनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है, इनमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट टाइप का यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि हमने जब कहा था कि सेसाइल होते हैं तब हमने बात की थी फाइलम पॉरीफेरा की, और हम जब कॉर्डेट्स में आ गए हैं तो यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है या फिर यहाँ के जो जंतु हैं वो सेसाइल कैसे हो सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है इनका जो लार्वल स्टेज आती है, लार्वल स्टेज में इनमें पाया जाता है यहाँ पर नर्व, ठीक है। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर आपने क्या बोला, अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाएं, कुछ इस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है वो ये है, ठीक है। ये इसका क्या है, आप कह सकते हैं कवरिंग्स होती हैं। जो ऑर्गेनिज्म है वो इनर साइड होता है। यहाँ पर इस पोर से वाटर एंटर करेगा, यहाँ पे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो गया या फिर अपने का फूड हो गया, यहाँ से पानी से कंज्यूम किया जाता है और इस होल से जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। ऑर्गेनिज्म ये होता है कैसे, ससाइल है। यहाँ पे क्या है, ये है वाटर बॉडी,
और ये कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। इनकी जो कवरिंग होती है इसे कहते हैं ट्यूनिक। क्या कहेंगे, इसे ट्यूनिक कहते हैं। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने कहा हमने फिर भी इन्हें कॉर्डेट्स में क्यों रखा है, क्योंकि एडवांस में नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनका जो लार्वा स्टेज था, अब लार्वा स्टेज इनका फॉर एग्जाम्पल ये इनका लार्वा स्टेज है। अब ऐसा नहीं कि इनका लार्वा स्टेज ऐसा ही होता है, मान लेते हैं इनका जो लार्वा स्टेज है, और इनके जो टेल वाले रीजन में क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ लार्वा स्टेज में, अडल्ट स्टेज में आपको नहीं मिला। आपने कहा कि इनका जो टेल वाला पोर्शन था, सिर्फ टेल वाले पोर्शन में, पूरी बॉडी में नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ टेल वाले पोर्शन में नोटोकॉर्ड पाई जा रही थी, इसीलिए इन्हें किस में रखा गया है, यहाँ पर फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में, तो सिफेलोकॉर्डेटा में क्या है, इनमें लार्वा स्टेज या फिर इनके अडल्ट स्टेज में भी नोटोकॉर्ड पाई जाती है, पूरी बॉडी में नोटोकॉर्ड पाई जा रही है। ठीक है, इनमें पूरी बॉडी में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, अडल्ट स्टेज में भी पाई जाएगी। इनमें जो यूरोकॉर्डेटा होते हैं, इनके सिर्फ लार्वा स्टेज में, सिर्फ टेल वाले पोर्शन में ही क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात करें तो यहाँ पर और एडवांस फीचर्स हमारे पास आ जाते हैं। उससे पहले आप क्या करेंगे, इन्हें नोट करेंगे। सिफेलोकॉर्डेटा जो है यहाँ पर, या यूरोकॉर्डेटा जो है, उनके बारे में आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। एक और फीचर यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग। आपने कहा कि यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पर क्लोज टाइप का आ जाता है। क्लोज नहीं होगा, ओपन टाइप का होगा। क्लोज तो है ही, क्लोज तो एडवांस फीचर है। आपने कहा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्योंकि आपने कहा क्लोज होता तो क्लोज एडवांस होता। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फाइलम कॉर्डेट में आने के बाद भी इनमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम वो कैसा है, ओपन टाइप का है। ये तो हमने बात कर ली है कॉर्डेट्स के बारे में। अब थोड़ा कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में अगर हम डिफरेंस को देखें, तो सबसे पहले हमने कहा कि जो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट है, कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, कॉर्डेट में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा और भी बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंस होते हैं। लेकिन अगर हम हार्ट की पोजिशन देखें, क्योंकि डॉर्सल और वेंट्रल साइड की हमने बात की है, हमने कहा कि यहाँ पर जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड होता है। अगर आप अपनी बात भी करेंगे तो आप देखेंगे हमारी वेंट्रल साइड में ही हार्ट होता है। नॉन कॉर्डेट में देखा गया है कि जो हार्ट होता है वो उनके बैक साइड में होता है। क्लियर है। यहाँ पर जो नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड में भी डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारी जो नर्व कॉर्ड है वो हॉलो होती है, उनके नर्व कॉर्ड में डिफरेंस होता है। एक बार देखिए आप लोग, आपके लिए होमवर्क में है कि दोनों में आप डिफरेंस को देखेंगे, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में क्या डिफरेंस होता है, उसमें आप क्या करेंगे, डिफरेंस को देखेंगे। चलिए, तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सब फाइलम वर्टिब्रेटा को। ठीक है, फाइलम कॉर्डेट्स के बारे में हमने बात की है। आपने कहा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल्सलिट इनमें प्रेजेंट होती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, वेंट्रल हार्ट है यहाँ पर। ठीक है, और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्डेटा प्रेजेंट इन ओनली इन लार्वल टेल। यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा में हमने क्या बोला, नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट है। सिफेलोकॉर्डेटा में आपने कहा एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेटा की बात करें, पॉजेस नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक पीरियड विच इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रेटा में क्या आता है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होती है लेकिन लार्वल स्टेज में होती है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर नोटोकॉर्ड है वही चेंज हो जा रही है, किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं हो रही है, रिप्लेस हो जा रही है, किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। अब सब फाइलम के बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो आप बात करेंगे, आप पढ़ करके आएंगे यहाँ पर सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में। अभी तक जो भी हमने पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर किए हैं वो आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।